साथ यहाँ पहुँचे हैं सर का सम्मान करने के लिए, तो मैं चाहूँगा सर को आप बुके और माला पहना करके सर का सम्मान करें। जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करें। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय इंजीनियर कबीर सिंह साहब, जो इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष हैं, संगठन के बहुत ही कर्मठ, जुझारू, मेहनती आप व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर, आएँ और सभी का मार्गदर्शन करें, सर के सम्मान में दो शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय और तथागत बुद्ध को नमन करते हुए हम सभी नायक नायिकाओं को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। और आज इस सम्मान कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं इनको सम्मानित करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण। और मुझे लगता है काफ़ी बातें हो चुकी हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, सभा किसी भी तरह की हो, कोई भी प्लेस हो, अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ रॉन्ग हो रहा है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गया था जहाँ मेरी पोस्टिंग है, मेरी पोस्टिंग इस समय पोर्ट पर है, जहाँ से हमारे यहाँ लगभग 10 शिप वेसल्स डेली सेलिंग होता है, आता है जाता है लगभग। मैं अभी वहाँ पर पोस्टेड हूँ। ONGC बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर एयर भी है, जल भी है और थल भी है। सब कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब कुछ है और इतने डिसिप्लिन है कि मुझे भी पूरे याद नहीं है कितने डिसिप्लिन्स हैं उसके अंदर, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसे डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ और मल्टी ये डिसिप्लिनरी है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से हम सोशली भी कनेक्ट करते हैं, टेक्निकली उसको ला करके सोशली कनेक्ट करते हैं। मैं शिप पर गया तो वहाँ बात हो रही थी लाइफ के बारे में। किसी ने कहा कि एक वो ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने एक फार्म बनाया है, जो फार्म बनाते हैं ना रहने के लिए, अच्छी सुंदर शुद्ध हवा और खाना खाने के लिए। तो हमने उनसे पूछा, मान लीजिए आप शुद्ध हवा खा के, शुद्ध खाना खा के आप कितने साल एक्स्ट्रा जी लेंगे? हार्डली 5 साल, मेरे से ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा आप नहीं जी पाएंगे। उसके बाद आप कब मर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फार्म हाउस में कीड़े मकोड़े आपको खाएंगे, बदबू आएगी, तब पता चलेगा कि आदमी मर गया कोई यहाँ पर। तो वहाँ पर बात होते होते ये आई कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। मैंने वहाँ पर कैप्टन और जो शिप पे होते हैं, वेसल्स पे, वो सब लोग बैठक थी बेसिकली, इस इशू पे ले जाकर के हमको डिस्कशन करना था। तब मैंने बाबा साहब का नाम लेकर वहाँ पर कोट किया कि बाबा साहब कहते हैं लाइफ शुड बी ग्रेटर रेदर देन लॉन्गर। मैंने कहा ये बाबा साहब ने कहा, हालांकि इसको किसी ने पहले बोला मेरे से, पर नाम नहीं किसी का लिया, उसने कहा, लेकिन मैंने कहा ये बाबा साहब ने कहा। मेरा उसके पीछे थॉट था कि वो ये आदमी समझे कि कहीं पर कोट करे तो कहे कहाँ ये बाबा साहब का है। इसके लिए बहुत सारे कोट हैं बाबा साहब के, कोटेड होते हैं, पर नाम नहीं उनका लिया जाता है, इसलिए मैं याद करता हूँ। अभी सभी लोगों ने, आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सफ़रनामे के बारे में मैं बता दूं कि आवाज़ का के किसी भी पदाधिकारी का या PBS 3 के किसी भी पदाधिकारी का फ़ोन मेरे पास अगर आता है, चाहे मैं जितनी बड़ी मीटिंग में बैठा हूँ, मैं ज़रूर फ़ोन उठाता हूँ। मैं कभी फ़ोन छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कॉल आया है तो कुछ तो है बात उसमें। मैडम नीलम का फ़ोन आया था तो 1:30-2 बज रहे थे और मैडम ने बोला कि सर शाम तक मुझे चाहिए। मैंने कहा मैडम मेरी 3-4 बजे तक तो मीटिंग ही चलेगी।
खैर वो भी काम करने की कोशिश की, आपने उसको रिकग्नाइज किया, थैंक यू। वो भी एक्सपीरियंस था, कुछ नया शब्द नहीं थे हमारे, जो आई फेल्ट वो आपके सामने रखा। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इस परिवर्तन में किसी भी तरह के इनपुट्स देने पड़े, चाहे वो धार्मिक हो, सोशल हो या अन्य किसी भी टाइप्स के, उन इनपुट्स को उसमें डाल करके आउटपुट हमें व्यवस्था परिवर्तन का लेना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य पर मैंने इस समय नवी मुंबई में भी इस बार अपनी बात रखने का मौका मिला और उसमें भी करीब 125-30 के लगभग सभी पढ़े लिखे अधिकारी और कर्मचारी वर्ग था। उनमें यही डिस्प्यूट चल रहा था कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे किस लिए हुए। बार बार काफ़ी अच्छी महिलाएं भी थी वहाँ पर, 30-40% महिलाएं थी, वो भी यही कह रही थी, बार बार मराठी में बोल रही थी कि हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए। तो हमने जब मुझे दिया चांस तब हमने कहा हम यहाँ पर इसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर मान लीजिए जो अभी व्यवस्था कंटिन्यू है, अभी जो व्यवस्था है हमारे देश में शासनिक, अगर ये कंटिन्यू रही तो क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा प्रभावित कौन होगा? जो रिक्शा चला रहा है वो प्रभावित होगा, जो मजदूर है वो प्रभावित होगा, या हम और आप प्रभावित होंगे? 90% लोगों ने ये कहा कि वो रिक्शा वाला प्रभावित होगा, वो मजदूर प्रभावित होगा। मैंने कहा नहीं, वो तो आज भी रिक्शा चला रहा है, आज भी मजदूरी कर रहा है, कल भी करेगा, लेकिन क्या मेरा और आपका बेटा मजदूरी कर पाएगा? अगर मजदूरी नहीं कर पाएगा तो इस व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, किसी पढ़े लिखे वर्ग की है, जो समझता है उसकी है। इसलिए हम सब जो भी गैदर हुए हैं यहाँ पर, वो एक ही लक्ष्य है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है और उस व्यवस्था परिवर्तन से जो कुछ भी इनपुट देना पड़े वो हम सब लोग मिलजुल करके दें। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम होता है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।